हेलो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम थर्ड और फोर्थ यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले थर्ड यूनिट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसे बोला जाता है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट्स और नीड्स। ऐसी चीज़, ऐसी सर्विसेज जो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट उसे बोला जाता है जो एक कस्टमर परचेज कर रहा है और उसे यूज़ कर रहा है अपने सेल्फ के लिए, होम पर्पस के लिए। और बिजनेस प्रोडक्ट उसे बोला जाता है जो कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट परचेज करती है, उसे और फर्दर प्रोसेसिंग या और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए। जैसे इंडस्ट्री में हम जो है रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो होता है बिजनेस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। अब प्रोडक्ट जो है उसकी स्टेजेस रहती है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको PLC भी डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिसको हम अगर देखें, ह्यूमन बीइंग जो है डेली लाइफ से कंपेयर करते हैं, तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसका बर्थ होता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर उसकी एक यंग स्टेज आती है, फिर उसकी डेथ लाइफ आती है। उसी तरह से हम जो है एक प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसकी मैच्योरिटी स्टेज आती है और फिर वो डेक्लाइन होता है, मतलब धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरने लगता है। इसको हम एक कर्व की तरह समझें तो ये जो होती है हमारा बार ग्राफ है, इसके अंदर सेल्स होती है और टाइम टू टाइम जो है वो हमारी सेल कितनी इंक्रीज हो रही है या कितनी डाउनफॉल हो रही है। सबसे पहले हमारी स्टेज हो गई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टेज वो होती है जहाँ पर प्रोडक्ट जो है मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है, मीन्स कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे डिजिटल कैमराज है, 4G आया, उसके बाद फिर 5G आया, अब 6G आने वाला है मोबाइल फ़ोन्स में, तो वो सब क्या है, अभी इंट्रोडक्शन स्टेज पर हैं अपनी। नेक्स्ट है ग्रोथ स्टेज। 95% जो बिज़नेस है वो अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही जाकर कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स वो मार्केट में सफ़र नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आगे सफ़र कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनको बोला जाता है ग्रोथ स्टेज। मीन्स अब उन्होंने क्या करा है, मार्केट में अपनी एक पोजीशन बना ली है, मार्केट में वो ट्रेंड में हैं अभी। नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज। मीन्स आपने मार्केट में अच्छी खासी अपनी जो सेल्स ग्रोथ स्टेज में बढ़ती फॉर्म में है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। मैच्योरिटी स्टेज मीन्स आप थोड़े आगे बढ़े, अब स्टेबल हो गए, आपको ना ज़्यादा मार्केट में अपने पोजीशन बना ली, उससे आगे हम अब नहीं बढ़ते हैं। जो हाई पीक पॉइंट है हमारे मार्केट का, हमारे प्रोडक्ट का, वो हमने कवर कर लिया है, वहाँ तक हम स्टेज तक पहुँच चुके हैं, वो होती है मैच्योरिटी स्टेज। लास्ट स्टेज होती है डेक्लाइन स्टेज। मीन्स अब जो है मार्केट में आपका प्रोडक्ट ट्रेंड में नहीं है, कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज हो गया है, आपका प्रोडक्ट अब मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं है, अब आपके मार्केट की जो सेल है प्रोडक्ट की वो धीरे धीरे डेक्लाइन होने लगी है, गिरने लगी है, तो उस स्टेज को बोला जाता है डेक्लाइन स्टेज। ठीक है, ये हमारी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड लास्ट वन इज डेक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। पैकेजिंग होता है गुड्स एंड एप्रोप्रिएट पैकेजिंग इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन दिस एज ऑफ कंपटीशन। पैकेजिंग हम देखें तो बहुत सारे टाइम क्या होता है, हम कुछ प्रोडक्ट काय के लिए खरीदते हैं, यार इसकी पैकिंग बहुत अच्छी दिख रही है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर है, उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, हम फर्स्ट टाइम वो नहीं देख पाते। हम कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट किस चीज़ से होता है, उसकी पैकेजिंग से। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपकी जो पैकेजिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो, सेफ और सिक्योर रहे, और पैकेजिंग हमारी जो है थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसको देखकर कस्टमर इजीली अट्रैक्ट होकर हमारा जो गुड्स और प्रोडक्ट है वो परचेस करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
प्राइजिंग डिसीजंस। प्राइजिंग डिसीजंस मीन्स हमने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, तो उसकी क्या प्राइस हमें डिसाइड करनी है, मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम किस प्राइस में उसे सेल आउट करें, वो होता है प्राइजिंग डिसीजन। जिससे प्राइसिंग अगर हम डिसाइड करते हैं उससे हमारी डिमांड और जो सप्लाई है, डिमांड मीन्स आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितने कस्टमर की उसकी डिमांड है, और सप्लाई आप कितना उसे सेल आउट करते हैं, वो दोनों चीज़ आपकी प्राइस से अफेक्ट करती है। आपका प्राइस और आपकी डिमांड सप्लाई से अफेक्ट होता है। प्राइसिंग डिसीजन जो है वो किससे लेंगे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग डिसीजन से। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर मीन्स जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड की बात है। पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मीन्स आपको प्रोडक्ट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या कॉस्ट लगी, अब उससे ज़्यादा ही रखना है हमें प्राइस, उससे कम तो नहीं रखेंगे हम क्योंकि हमें लॉस होगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में किस पोजीशन पर या किस उद्देश्य से ले जाना चाहते हैं, वो फैक्टर भी हमें कवर करना है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होते हैं। पहला है नेचर ऑफ मार्केट, आप अपना प्रोडक्ट किस मार्केट में ले जाना चाहते हो, कहाँ पर ले जाना चाहते हो। मान लो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो हाई सोसाइटी को डिस्क्राइब करना चाहते हो, रूरल एरियाज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक सर्फ बनाया, अब सर्फ की प्राइस जो है आपने रखी 100 रुपीज़ पर केजी, और कॉम्पिटिटर जो कंपनी है सेम आपकी ही टाइप का सर्फ क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी प्राइस है 50 रुपीज़। तो कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं परचेस करेगा क्योंकि आपकी हाई प्राइसेस है। तो आप प्राइस जब डिसाइड कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है सेम प्रोडक्ट की, वो भी हमें कंसीडर करनी है। नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग मेथड्स। जब हम प्राइस डिसाइड करेंगे तो हमें किन किन मेथड से हम प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की मेथड होती है, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, इसके अंदर हमें कितनी कॉस्ट लगी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है और वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी लगी है। फिक्स कॉस्ट मीन्स जो फिक्स रहती है पर यूनिट जो है वो चेंज होती रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट मीन्स पर यूनिट सेम रहेगी और ओवरऑल जो है वो चेंज रहेगी। तो आपको प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी उसको बेस बनाकर जो है हम कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ कंसिडर करनी है, कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट, प्राइसिंग, ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड में हमें क्या क्या कवर करना है, कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट, प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारी मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में क्या पोजीशन है, मार्केट की क्या प्राइस है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उन सब चीज़ों को हम कंसीडर करके मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ कंसीडर करनी है, प्राइसिंग अबाव द मार्केट, प्राइसिंग बिलो द मार्केट और प्राइसिंग मीट टू कंपटीशन। आपकी जो प्राइस है वो मार्केट से ज़्यादा आप रख रहे हो, मार्केट से कम प्राइस रख रहे हो या फिर इक्वल टू द मार्केट रख रहे हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड के अंदर हमें कॉम्पिटिटर की क्या प्राइसिंग मेथड है, मींस कॉम्पिटिटर कौन होगा, जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही के वही प्रोडक्ट अदर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है सेम वेराइटी का, तो उसकी प्राइसिंग क्या है, उसमें हमें क्या करना है, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड और कॉम्पिटिटिव बॉडी मीन्स क्या मार्केट में रेट चल रहा है या तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करें या फिर कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है उसके हिसाब से हम डिसाइड करें। लास्ट है वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड मीन्स
मार्केट जो है वो आपके प्रोडक्ट को एक वैल्यू देगा, एक रेपो देगा, एक प्राइस देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सोप बनाया, डव सोप बनाया। अब डव जो सोप है, साबुन है, वो क्या है, अपने ब्रांड से, नेम से बिकता है, अपनी कंपनी के नाम से। तो उसने क्या करा है, डव कंपनी ने अपने जो सोप है और भी उसके जो अदर प्रोडक्ट्स है, शैम्पू एंड ऑल, वो सभी उसने अपनी एक पोजीशन बना ली है मार्केट में कि हाँ अब डव शैम्पू है, डव सोप है, तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आता है वैल्यू ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। मीन्स आपकी मार्केट में क्या इमेज है, आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है मार्केट में, उसके हिसाब से आप जो है वो प्राइसिंग मेथड डिसाइड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रांड। ब्रांड किसे बोला जाता है, अभी मैंने डव बताया। मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को किस नाम से सेल आउट करोगे, किस नाम से आपका प्रोडक्ट पहचाना जाएगा, उसकी पैकिंग कैसी होगी, कस्टमर जो है वो उसे एक नाम से खरीदेगा। ऐसा तो नहीं कि हमें ये चाहिए, हमें सोप चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए। तो ब्रांडिंग अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग, एक अमेरिकन मार्केटिंग रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ब्रांड इज़ ए नेम, पोजीशन, सिंबल और डिज़ाइन और देयर कॉम्बिनेशन। ब्रांड क्या है, एक नाम है, एक पोजीशन है आपकी मार्केट में, एक सिंबल है, साइन होता है ब्रांड का, हर ब्रांड का अलग अलग लोगो होता है, डिज़ाइंस होती है, या फिर इन सभी का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो ब्रांड कहलाता है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे। आपका प्रोडक्ट जिस नाम से पहचाना जाएगा वो होता है ब्रांडिंग। यहाँ पर जो है हमारी थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में अपना फर्स्ट टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपने आपका कोई प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर किया, अब आप अपने उस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में या किसके थ्रू मार्केट तक पहुंचाते हैं, वो होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करके अपने कंपनी में, वेयर हाउस में, गोडाउन्स में तो नहीं रखेंगे, उसे हमें मार्केट तक, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो हम कस्टमर तक किस थ्रू वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाएंगे, वो होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है ज़ीरो लेवल चैनल, मीन्स बीच में कोई भी चैन नहीं है, मैन्युफैक्चर से जो गुड्स है वो डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच रहा है, कंज्यूमर तक पहुँच रहा है, वो होता है ज़ीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आप बताइए क्या एग्जांपल हो सकता है ज़ीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमें फूड मिलता है, तो वहीं पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, लंच या डिनर हम ऑर्डर कर रहे हैं और कस्टमर को मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, वो होता है ज़ीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट में, मीन्स बीच में एक मीडिएटर पर्सन जो है वो जुड़ जाता है, वो होता है ज़ीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है वन लेवल, मीन्स मैन्युफैक्चर हुआ गुड्स, फिर रिटेलर ने परचेस किया, उसके बाद जो है गुड्स कहाँ पहुँच गया, कस्टमर तक। मीन्स एक ही इंटरमीडिएटरी है, मैन्युफैक्चर हुआ, हमने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया है फूड, तो कंपनी ने, होटल में मैन्युफैक्चर हुआ हमारा फूड, हम ज़ोमैटो को दिया उसने, फिर ज़ोमैटो ने हमें ला कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर। सेकेंड है टू लेवल चैनल। यहाँ पर क्या हो गया, दो लेवल जुड़ गई, मैन्युफैक्चर फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर और फिर हमारे तक, कस्टमर तक पहुँचेगा। ठीक है। नेक्स्ट है थ्री लेवल चैनल। यहाँ पर तीन लोग जुड़ जाएंगे, मैन्युफैक्चर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। जितनी जितनी हमारी चेन जुड़ती जाएगी, इसके एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का देखा जाए तो जितनी जितनी आपकी चेन ऐड होती जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, उतना उतना जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जितनी लेवल ऑफ चैनल्स आपके पास कम रहेगी, उतना उसको आपको लो प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स हम हमारे गुड्स को कस्टमर से कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कस्टमर को किस थ्रू हम पहुंचा रहे हैं कि कस्टमर उस गुड्स को विलिंग हो बाय करने के लिए।
मीन्स कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। जब तक हम कस्टमर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हमारा प्रोडक्ट, तो वो होता है प्रमोशन। प्रमोशन जो है हम 4 टाइप से कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग मीन्स ये आप इंडिविजुअली घर घर जाते व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बताते, वो पर्सनल सेलिंग में आता है। मीन्स आप खुद कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी यूजेस और ये सब बताएं। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी जो है आप ओवरऑल जो है पब्लिक में, ओपन पब्लिक में अपने प्रोडक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करें। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आजकल का सबसे बेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रमोशन है काइंड ऑफ, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं एडवर्टीजमेंट के, मीडिया एडवर्टीजमेंट है, टेलीविज़न पर एडवर्टीजमेंट होता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन मीन्स जो ऑफर्स आते हैं एक के साथ एक फ्री, या फिर बड़ा पैकेट है उसके साथ जो उसका टेस्टिंग पैकेट है वो फ्री। उसने कोई कंपनी उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसका मेगा प्रोडक्ट के साथ वो मिनी प्रोडक्ट, टेस्टिंग प्रोडक्ट फ्री देंगे, वो सब चीज़ आती है सेल्स प्रमोशन में। नेक्स्ट आता है मीडिया यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग। अभी हमने पढ़ा एडवर्टाइजिंग मीन्स आप अपना प्रोडक्ट जो है ओपनली पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। किन किन के मीडिया के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो पब्लिक को। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया मीन्स रिटर्न फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल है। ब्रॉडकास्ट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया मीन्स रेडियो चलता है, टेलीविज़न चलती है, उसके बीच बीच में जो एडवर्टाइज आते हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी कंपनी के, वो चीज़ आती है ब्रॉडकास्ट मीडिया एडवर्टीजमेंट में। सेकेंड है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया मीन्स पोस्टर्स बने रहते हैं रोड्स पर, होर्डिंग्स बने रहते हैं, वॉल्स पर पेंटिंग्स बनी रहती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ चलती है उनकी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, उसके सामने वॉल पेंटिंग बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो सब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट ही है वो काइंड ऑफ। ट्रांजिट मीडिया, ट्रांजिट मीडिया मीन्स हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट बना हुआ है। रेलवेज़ में भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बने रहते हैं। हम बसेस में जाते हैं, बसेस में भी एडवर्टीजमेंट, तो उसके थ्रू जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का वो आता है ट्रांजिट मीडिया एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है फॉक मीडिया। फॉक मीडिया मीन्स हम मैजिक शो देखने गए या हम कोई पब्लिक प्रोग्राम या एग्जीबिशन देखने गए, उसमें उनके ड्रामे, उनके शो के थ्रू वो आपको मैसेज देते हैं या किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीज़ करते हैं, वो आता है फॉक मीडिया एडवर्टीजमेंट के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो आज हमारे जो है यहाँ पर 3rd यूनिट के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट और 4th यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है, और बाकी इनके जो डिटेल नोट्स हैं, पीडीएफ्स है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े हुए हैं, हमने शेयर कर रखे हैं, तो आप एक बार उससे एक बार और रीड आउट कर लें।